जय हिंद साथियों, कैसे हो भी सभी? बढ़िया हो? क्या पढ़ रहे थे अपने? अपने पश्चिमी मुस्लिम प्रदेश है वो कंप्लीट कर लिया था ना? पश्चिमी मुस्लिम प्रदेश कितने राज्यों में फैला हुआ है? पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरा, चौथा हरियाणा। पूरे भारत में कितना फैला हुआ है? 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान में कितना फैला हुआ है? अरे क्षेत्रफल पूछे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भाई। उसके बाद में हमने ये बात की थी कि यह है वो किसका भाग माना जाता है? बाघ, अवशेष, 33 सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ पर क्या मिलती है? राजस्थान में मिलने वाली खारे पानी की झीलों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी? क्या ट्रिक थी रे? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े बाप रे, है ना? ये ट्रिक मैंने बताई थी। आज अपने नए भूति प्रदेश पढ़ेंगे, तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश क्या हो गया? पहले समझना, देखो भाई, तटीय प्रदेश पता ही है आपको। हमने तटीय सीमा पढ़ी थी ना, 2 बार पढ़ ली। अब तो दो क्या कई बार 2 बार पढ़ ली हमने ना। यहां से देखते हैं तटीय। हाँ अच्छा, ये सर बोले होगे, एक तो थे बोलो ये साहब, यार नहीं बोला क्या बोलो। देखो यहाँ पे है ये आ गया आपका गुजरात। तटीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं भाई? ये बनाते हैं आपके 9। पहला आ गया गुजरात, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा आ गया यहाँ पे गोवा। गोवा के बाद में यहाँ पे क्या आ गया भाई? यहाँ पे देखो, गोवा के बाद में यहाँ पे क्या आता है? चलेगा नहीं, मैं मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा है क्या? गोवा। फिर यहाँ पे आ जाएगा कर्नाटक, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका केरल, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना? देखो भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं भाई? तटीय सीमा हमने पढ़ी थी ना। कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं ना। टोटल बनाते कितनी है सीमा? 6100 किलोमीटर बनाते हैं। अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर। अब देखो प्रश्न ये आता है कि गुजरात और महाराष्ट्र का एक स्थान पड़ता है यहाँ पे दमन। हाँ, दमन द्वीप। वैसे गुजरात के यहाँ है दमन द्वीप, और इसके महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान पड़ता है यहाँ पे दमन, ठीक है ना? तो गुजरात और दमन के बीच की जो सीमा है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको गुजरात तट के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं क्या? गुजरात तट। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पे आता है 1 नंबर पे कच्छ कारण, नाम सुना है क्या? भारत का सबसे बड़ा जिला। ट्रिक क्या थी रे? कलेजा बड़ा रखो, कलेजा बड़ा रख भी बोल सकते हो। कलेजा कैसे? ले से, जा से, जैसलमेर, बड़ा से, बाड़मेर। मैंने आपको बताया था कि 4 बड़े जिले हैं ना। और सबसे छोटा जिला कौन सा था? माहे, पुडुचेरी का एक जिला है। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे काठियावाड़, महे पड़ता है केरल के अंदर। तीसरा आ जाएगा यहाँ पे कांकरापाट, कांकरापाट,
ये 3 भाग किसके माने जाते हैं भाई? गुजरात तट के। यहां से लेकर दमन तक यानी गुजरात से लेकर दमन तक के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गुजरात तट। इसको क्या बोलते हैं? और गुजरात तट है वो उसको कितने भागों में बांटा गया है? पहले भाग का नाम, दूसरे भाग का नाम और तीसरा। ठीक है। अब दमन से लेकर महाराष्ट्र से लेकर गोवा के मध्य वाले ये जो भाग है, इस भाग को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट। पढ़ा नहीं आपने क्या पहले वाले? तो फिर बोल नहीं रहे हो। कोंकण तट पहले वाले नहीं पढ़ा आपने? ये से सोच नहीं सकता है? देखो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। देखो दमन से लेकर गोवा के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के अंदर पड़ता है, यहाँ पे यहां तक है, ये पड़ता है यहाँ पे न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर इसको देखो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट बोलते हैं। और उसके बाद में न्यू मंगलोर से लेकर यहाँ तमिलनाडु के अंदर यहाँ पड़ता है क्या? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी तक इस वाले भाग को क्या बोलते हैं रे? इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मालाबार तट। न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। प्रश्न आएगा कि दमन और महाराष्ट्र से लेकर गोवा के मध्य वाले भाग को, गोवा से न्यू मंगलोर वाले भाग को कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, ठीक है ना, केरल वाला भाग आ जाता है इसके अंदर। न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच वाले भाग को मालाबार तट बोलते हैं। ये तो आपका कौन सा भाग आ गया? ये आपका है पश्चिमी, ये आपका है पश्चिमी भाग, और ये आपका कौन सा आ जाएगा? पूर्वी, या पूर्वी तट भी बोल सकते हो आप। इसे क्या बोल सकते हो भाई? पूर्वी तट भी बोल सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ तो इसका तो निर्धारण हुआ था अपने इस प्रकार से, न्यू मंगलोर दे दिया स्थान के आधार पर, लेकिन पूर्वी जो तट है इसका निर्धारण होगा नदियों के आधार पर, ठीक है ना। तो कन्याकुमारी से लेकर यहाँ एक नदी, यहाँ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के पठार को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश के पठार को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम देख लो। कौन? कृष्ण नदी। कौन कौन बोले? हाथ खड़े करे, जल्दी हाथ खड़े करो तो टाइम कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाकी और की आंसर है। और की कौन के? हाँ, एक जना छोड़ के बाकी ध्यान रखी रहे कौन कौन बंद हो जानता बाकी, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे है कृष्णा नदी, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है रे? अरे अभी तो आया था पेपर के अंदर, तो आया था, ध्यान रखना, ध्यान रखिए, ठीक है। किसी के साथ जानता हूँ कि बाकी सारा दवाई मिलेगी। हाँ, डंडो रखो, कृष्णा नदी। उसके बाद में यहाँ कृष्णा नदी से लेकर देखो भी एक बार कृष्णा नदी से देखो कृष्णा नदी से लेकर आगे एक नदी और है, देखो कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी आ गई। कृष्णा नदी से लेकर अब यहाँ उड़ीसा के अंदर एक नदी बहती है, आपको पता होगा, इसका नाम क्या है? महानदी। इसका नाम क्या भाई? और महानदी पर भारत का सबसे लंबा क्या बना हुआ भाई? नाम क्या है? और उसकी अगर लंबाई पूछूं तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। अब यहाँ क्या हो गया? हाँ, हीराकुंड बांध की लंबाई है, नदी की नहीं है, बांध की बता रहा हूं। भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध माना जाता है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य ये जो तट है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। क्या बोलते हैं रे? क्या बोलते हैं? और यहाँ कृष्णा नदी से लेकर महानदी के मध्य वाला ये जो भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। और महानदी से लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर एक नदी जाती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा, हाँ स्वर्णरेखा। महानदी से स्वर्णरेखा नदी के बीच वाला ये जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं क्या? उत्तकल तट। उत्तकल तट बोलते हैं, या कलिंग तट भी बोलते हैं।
कलिंग तट भी बोलते हैं। ये सारे के सारे तट के नाम आपको जल्दी से लिखो भी इसके अंदर, ये तट बनाओ और जल्दी से मैप के अंदर लिखना है, वैसे नहीं लिखना, मैप के अंदर लिखना है, मैप कर लो जल्दी से, मैप में ऐड करना है, ये सारे सारे मैप निकालो और मैप में भरो, जल्दी से भरो। न्यू मंगलोर, हाँ लेट कैसे हो गया? अच्छा ग्राउंड से बाहर आज लेट क्यों आया था ग्राउंड? आज ग्राउंड लेट क्यों आया वो छोरो? क्या नाम है वो? क्या हो गया? अरे जल्दी से भरो रे, मैप नहीं लेके आया क्या? डेली क्यों पढ़ाया क्या? मैप की कन को नहीं ईमानदार बात खड़े करया क्यों रे? रात मार्ट हो गई थी इस नाम लिखी देख जगह मैप को नहीं मांगन डबल दो जगह मांगन टाइम पास करना थोड़ी। अरे तू आगो के बैठ जाने लास्ट सीखी तू भाई नाम बोल जल्दी लिखो भी एक बार ना इसको वैसे रोक दो। उसके बाद में कोकण यानी दमन से लेकर यहाँ तक हो गया, कहाँ तक? गोवा तक। गोवा से लेकर न्यू मंगलोर वाले भाग को क्या बोलते हैं रे? कन्नड़ तट बोलते हैं। और न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी वाले भाग को मालावा तट बोलते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कृष्ण नदी के मध्य वाले भाग को, ये प्रश्न आएंगे। उसके बाद में कृष्ण नदी से लेकर महानदी के मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी। उसके बाद में महानदी से लेकर सुनरेखा नदी के बीच वाले भाग को कलिंगनी नाम है तो उत्कल तट। आगे चले। अब देखो भी अपनी बात, सबसे पहले अपनी बात करते हैं कच्छ के रण की। अब एक एक को पढ़ते हैं। हाँ गुजरात तट लगा के हेडिंग लगा लो भी, पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद में आपको लिखना है। ओए चालू कर। अच्छा चलो भी। एक नंबर पे है गुजरात तट। गुजरात तट की हम बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कच्छ का रण। ये देखो भी इसी क्या विशेषता है? कच्छ के रण की विशेषता ये है कि इसके अंदर एक बंदरगाह स्थित है भाई। इसमें कांडला बंदरगाह स्थित है भाई, बंदरगाह स्थित है। इसके अंदर कांडला बंदरगाह स्थित है। किस तट के अंदर भाई? गुजरात तट में। गुजरात तट में भी कहां पे? कच्छ के रण के अंदर। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, बंदरगाह है। अब ज्वारीय क्या होता है रे? ज्वार भाटा क्या होता है? पढ़ते हैं। हाँ बताओ बताओ क्या? समुद्र में बाटा मारती हैं। ज्वारीय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है कि समुद्र का जो पानी है वो ऊपर उठता है तो उसे बोलते हैं ज्वार।
जो वापिस नीचे करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। तो ये जो एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी इस बंदरगाह का जो पानी है वो क्या होता है, ऊपर जाता है। और हाँ ज्वारीय बंदरगाह, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे और बात करते हैं, तो यहां से मुक्त व्यापार होता है, यहां से मुक्त व्यापार होता है, मुक्त खुला व्यापार होता है। नहीं, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा, यहां से मुक्त व्यापार होता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्या हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। हाँ। अरे तो रुक तो जा, भी तो यहाँ यहीं पर तो यहाँ के चल तो दे। यहां से मुक्त व्यापार होता है, और यहाँ देखो भी, हाँ यहां से सूखे मेवे, सूखे खुला, हाँ खुला व्यापार होता है, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। सूखे मेवे का व्यापार ज्यादा होता है, ध्यान रखना, सूखे मेवे का व्यापार ज्यादा होता है। कोई भी जाकर व्यापार कर सकता है, ऐसा नहीं भी कोई लाइसेंस बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। मुक्त सूखे मेवे का ज्यादा व्यापार होता है। हाँ सारूमंडा आगे लिखाऊंगा, मुंबई बंदरगाह। यहाँ से सूखे मेवे का व्यापार ज्यादा होता है, और इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नया नाम पूछ लेते हैं, नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नवा सभा का नया नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे करवा देंगे, तो सब धैर्य तो रखो, 11 पटना तैयार हो रही है, बंदरगाह है, लिखो इतना। क्यों नया नाम, इसका नया नाम अब क्या पढ़ ला रहा है, तो कच कर रहे हैं हम, आप बंदरगाह पढ़ ला रहे, कांडला बंदर की सारी विशेषता है, सारी जितनी भी है, देखो कांडला बंदर का नया नाम है, ध्यान रखे रे। इसका मतलब नहीं कांडला लिख लिया है पूरा ही, कांडला बंदरगाह का नया नाम, नया नाम देड़ो है। बताओ कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में भी। हाँ कन्नड़, क्योंकि कच्छ करण का मंदिर है कि कांडला बंदर गए, फिर कांडला बंदर की विशेषता साथ बंदर का भी कंप्लीट हो जाएगा सारा। है याद जो टेंशन ना लो। क्या ऊपर लेगा तो डांग ऊपर लेगा है क्या रेडा, चलो कोई बात करी, ऐसे कोई दूसरा टट की बात करते हैं अपने, लास्ट छोड़ देना। सुनो दूसरे काठियावाड़ की हम बात करते हैं। काठियावाड़ के अंदर कुछ पहाड़ियां पड़ती है भाई, काठियावाड़ का पट्टा, काठियावाड़ टटाना, यहाँ पर कुछ है जैसे गिर, वर्धा और मांडवी, ऐसी यहाँ पर क्या मिलती है पहाड़ियां, यहाँ पर पहाड़ियां स्थित है, पहाड़ियां स्थित है। अगर आपसे पूछे गिर, वर्धा, मांडवी पहाड़ियां हैं, वो कौन से तट के अंदर आती है, तो काठियावाड़ तट के अंदर। और ये किसका भाग माना जाता है, गुजरात तट का भाग माना जाता है। अरे गिर याद आ रहा है क्या, हाँ राष्ट्रीय उद्यान भी है, और गाय की नस्ल भी मानी जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद में हमने वहां भी पढ़ा था, सतपुड़ा याद आ रहा है क्या, पहली पहाड़ी कौन सी थी, सतपुड़ा में पहली पहाड़ी कौन सी थी रे बताना, दूसरी कौन सी थी, राजपीपला, तो तीसरी गाबिलगढ़ है, याद रखो भी, ऐसे भूलो मत। हाँ फिर महादेव, फिर मेकाल, फिर आ जाएगी अमरकटक, फिर छोटा नागपुर का।
यहां से साबरमती साबरमती नर्मदा ताप्ती नदियां बहती है। इस तट की विशेषता ध्यान रखना कि यहाँ से नर्मदा साबरमती और ताप्ती नदी बहती है भाई। हाँ बोलो। गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ, मेरे को लगता है गाय मिलती है शायद, कन्फर्म नहीं है लेकिन शायद तक नीलगाय होती है क्या, नीलगाय नीलगाय हाँ रोजड़ा। जैसे गिर एक गाय की नस्ल भी मान जाती है, राजस्थान में देखने को मिलती है। अलग अलग विशेषता होती है, घनी उद्यान है, ये विशेषता थोड़ी पन्ना है, पन्ना दचिंगम, हाँ छोटी छोटी विशेषता है इनकी, जिनकी विशेषता है वो उनकी लिखवा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ दो विशेषता है, आगे लिखो भी। और यो तीसरों को अगर पार जल्दी लिखो, फिर अपनी और बात करते हैं, आगे चलें क्या। अब देखो भी पहला तट अपना कंप्लीट हो गया। पहले तट का नाम क्या था भाई, गुजरात तट। कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ था। ये पढ़ता रहे नहीं तो लड़ी, हाँ पड़पोता हो जाएगा, ठीक है नहीं थारा नहीं लोग थारा तो भी कॉन्वेंट है। सुनो अगले अपने बात करते हैं, देखो भी कोंकण तट, ये देखो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है। यह मैंने बोला था ना दमन, दमन कहाँ है, दमन महाराष्ट्र से गोवा के मध्य फैला हुआ है, गोवा के मध्य, गोवा के मध्य फैला हुआ है, गोवा के मध्य फैला हुआ है, गोवा के मध्य फैला हुआ है। नाम क्या है, कोंकण तट, ध्यान रखना। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यह दमन गोवा महाराष्ट्र से लेकर गोवा के मध्य फैला हुआ है। और विशेष देखो भी, हाँ इसमें मुंबई बंदरगाह स्थित है भाई, बंदरगाह स्थित है, मुंबई बंदरगाह स्थित है। अब सारी विशेषता मुंबई बंदरगाह की चलेगी, ध्यान रखना। पहली विशेषता आ रही है आपके सामने कि यह है भारत का, यह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भाई, सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। हाँ उसके बाद में हम बात करते हैं, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसे गेटवे ऑफ इंडिया, इसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हटाओ रे प्रश्न आता अच्छा रात टेस्ट लियोगे, कोई नहीं बढ़िया बात है। तो अब देखो भी, अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी एक प्रश्न आया था कि यह जो बंदरगाह है कौन से द्वीप पर स्थित है, तो यह बंदरगाह, यह बंदरगाह सेल सेट द्वीप पर स्थित है भाई। ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना। सेल सेट द्वीप पर स्थित है, सेल सेट द्वीप पर स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे अन्य कुछ द्वीप भी मिलते हैं, अन्य द्वीप मिलते हैं, कौन कौन से वो भी बताते हैं आपको। अन्य द्वीप किया जाता है एलिफेंटा,
एलिफेंटा द्वीप और बुच्चर द्वीप, बुच्चर द्वीप भी यहाँ पे पड़ते हैं। ये लिखो आप। फिर आपको नवा सावा भी लिखाता हूँ, मुंबई के अंदर ही पड़ता है। नया नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये लिखो आप। किसो सेल सेट सर बंदरगाह दो प्रकार का होगा, बता देंगे। ठोस रख ले, ठोस रख ले। प्राकृतिक को पूछ लेना वही कौन बता देगा, तब टेंशन कम लेना है। अन्य द्वीप है यहाँ पे, एलिफेंटा द्वीप है और बुच्चर द्वीप है। दो द्वीप और बचे हुए यहाँ पे। ये भी पूछ सकता है, सीधा पूछा गया था कि सेलसेट द्वीप कहाँ पे है, तो ये आपके इस कोंकण तट के अंदर है। अन्य द्वीप आ जाएंगे एलिफेंटा द्वीप और बुच्चर द्वीप। लिखो, थोड़ा सा जल्दी लिखो भी। चले आगे। यहाँ पे एक और द्वीप है, एक और बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? नावा सावा। नावा सावा कहाँ पड़ता है? मुंबई के अंदर। नावा सावा ये कहाँ पड़ता है रे? मुंबई के अंदर, मुंबई में है। और इसका एक नया नाम याद रखना। नया नाम क्या है? नया नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब आपका एक तट और आ रहा है। अब आपका आ रहा है कन्नड़ तट। कन्नड़ आ रहा है, नावा सावा। कन्नड़ तट देखो भी, ये देखो भी, यह है कहां से भी, गोवा से लेकर, गोवा से न्यू मंगलोर। हाँ, कर्नाटक के अंदर तो पड़ता है, कर्नाटक। न्यू मंगलोर कर्नाटक तक फैला हुआ है। हाँ, यह गोवा से न्यू मंगलोर कर्नाटक तक फैला हुआ है, ध्यान रखना। और इसकी विशेषता देखो भी, इस तट पर एक बंदरगाह, बंदरगाह का नाम क्या है भाई? न्यू मंगलोर है। हाँ, बेंगलोर अलग है, न्यू मंगलोर। इस तट पर एक बंदरगाह न्यू मंगलोर है, स्थित है। और न्यू मंगलोर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉफी बंदरगाह। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, अभी कॉफी होती है यहाँ पे। हाँ, इस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, बंदरगाह के नाम से जानते हैं, कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। है कॉफी सर्वाधिक होती है ना यहाँ पे, कॉफी वगैरह बढ़िया तरीके से। यहाँ पे कॉफी का व्यापार भी होता है। मालावा तट की बात आ जाती है, वहां पे होती है मसाले वाली जितनी भी चीजें, वो मालावा तट के अंदर होती है। ठीक है ना, इलायची वगैरह हो गया, और जितनी भी सारी चीजें हैं, लौंग वगैरह, मसाला जितना भी है वो मालावा तट में। लिखो भी, जल्दी से लिखो। है हाँ, हुआ दे। क्यों गया? लिख लिया अभी?
चलिए आगे। दूसरी एक लाइन नाम नहीं। क्या हो गया? दूसरी एक लाइन नाम नहीं। अब देखो अभी अपन बात करते हैं मालाबार। मालाबार तट, मालाबार तट की ओर बात कर लेते हैं अपने। देखो भी यह है न्यू न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी याद आ रहा है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ भाई ये न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहां पड़ता है भाई? न्यू मंगलोर से लेकर कहां तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी कहां पड़ता है? भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु केप कमोरी नाम नहीं है तो संपूर्ण भूमि का अंतिम बिंदु पर्सन पॉइंट नाम नहीं है, पिगमिलियन भी नहीं है तो लाचांग भी नहीं है तो इंदिरा पॉइंट। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसको बताओ ना बात खड़ी करना, ठीक है ना? भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांश विस्तार किस किस को पता है? खड़ी करना जिसको पता है। प्रश्न द्वारा बोल रहा हूँ, भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांश विस्तार, भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांश विस्तार हाथ खड़े कर लो जिन जिन पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जन पता है, बाकी नहीं कौन बताओगे? कौन कौन याडा परसों तो करे है सारो, क्यों नहीं आड़ो? परसों आड़ो तो बता दो। हाँ तो बता। आठ सात नाम लिख ली तू, और बाकी सारे नोट दो जैसे याद रखिए किसी के साथ खड़े करे। हाँ तू बता लास्ट में, तू लास्ट में खड़े रखे। अरे अशोक बतासी, हाँ अशोक बताई। अरे अन्यारा की जाऊंगा अशोक है बता दो। अरे अशोक तनगू सो क्यों के देख रहा जड़ा जुड़ गया बिना ऑप्शन न्यू के रुक जा, 12 पड़ी ऑप्शन रुक जा, जहां तक जैसे कोर्ट में है के? हाँ कोई नहीं, जहां तक जर जा। चलो भाई आगे बात करते हैं। यह न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ तट है, ध्यान रखना। यहाँ पर भी देखो भी इस तट को अरे आवाज नहीं आनी चाहिए, इस तट को मसाला तट के नाम से जानते हैं। मसाला तट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं भी? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है भी? यहाँ पर सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है भाई। मसाले की क्या की जाती है भाई? खेती की जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन से मसाले होते हैं वो भी देखो अपने बात करते हैं। एक तो छोटी बड़ी इलायची होगी, इलायची लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इलायची होगी, काली मिर्च होगी, लौंग वगैरह हो गया ना, यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पर स्थित है एक बंदरगाह, यहाँ पर कोचीन बंदरगाह, केरल के अंदर कोचीन बंदरगाह स्थित है। कोचीन बंदरगाह स्थित है, कोचीन अलग है ये ना, कोचीन बंदरगाह स्थित है। और इसे क्या कहते हैं? कोचीन बंदरगाह को भारत का क्या कहते हैं? कोचीन बंदरगाह को भारत का मसाला बंदरगाह कहते हैं, मसाला बंदरगाह कहते हैं। तो भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं? न्यू मंगलोर को कहते हैं। लिखो इतनी विशेषता इसकी।
2 मिनट में रिपीट करवा देता हूँ सारा सारा, जल्दी लिखो आप। और चीजें बता देंगे। लिख दिया भाई, जल्दी लिखो भाई। अब सुनो भाई, आपने पढ़ा है किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? पूर्वी तट आपने कंप्लीट कर लिया जाना, ठीक है ना। पूर्वी तट हमने कंप्लीट कर लिया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उससे पहले मैंने आपको कराया गया था कौन सा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रदेश। और तट की हमने बात की थी, तो देखो गुजरात से लेकर और दमन, दमन कहाँ पड़ता है? आवाज आनी चाहिए भाई। गुजरात से लेकर दमन के बीच वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? किस तट के नाम से जानते हैं रे? किस तट के नाम से जानते हैं? गुजरात तट को कितने भागों में बांटा गया है? पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, तीसरे का नाम। अच्छा ठीक है। कच्छ के रण की विशेषता क्या थी? यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर एक कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है? जहां पर ज्वार भाटे आते रहते हैं। आपको पता है कि समुद्र का जो पानी है वो ऊपर उड़ता है और नीचे गिरता है। उसके बाद में यहाँ से क्या होता है? मुक्त व्यापार होता है। और मुक्त व्यापार किस किस का होता है? इसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे काठियावाड़ का पठार। काठियावाड़ के पठार के अंदर कुछ पहाड़ियां मिलती है। पहली पहाड़ी का नाम, दूसरी, तीसरी मांडवी पहाड़ियां। उसके बाद में कांकरा पार के पठार में कुछ नदियां निकलती है। पहले का नाम नर्मदा, ताप्ती और साबरमती निकलती है। फिर हमने पढ़ा था कि फिर हमने ये पढ़ा था कि दमन महाराष्ट्र से लेकर गोवा के मध्य वाले भाग को कोंकण तट के नाम से जानती है। यहाँ पर एक बंदरगाह स्थित है, नाम क्या था? मुंबई बंदरगाह को क्या बोलते हैं? भारत का द गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से, मुंबई के नाम से जानते हैं। सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, ध्यान रखना। उसके बाद में ये कौन से द्वीप प्रसिद्ध है? तो इसके अलावा यहाँ पर अन्य द्वीप कौन कौन से हैं? एलिफेंटा और गुच्चर द्वीप है। फिर हमने पढ़ा था नवासावा। नवासावा कहाँ पड़ता है? मुंबई के अंदर। इसका नया नाम क्या है? फिर हमने पढ़ा था गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक फैला हुआ तट को क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट बोलते हैं। और यहाँ पर एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह, किस नाम से जानते हैं? कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा था न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। और मालाबार तट को किस नाम से जानते हैं भाई? यहाँ पर सर्वाधिक क्या की जाती है भाई? मसाले की खेती की जाती है। और मसाले कौन कौन से हैं? इलायची, काली मिर्च और यहाँ पर कोचीन बंदरगाह स्थित है, जिसे कोचीन बंदरगाह को क्या कहते हैं? भारत का मसाला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। आज हमने पूर्वी तट पढ़ लिया, कल हमने पश्चिमी तट पढ़ के इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। बाकी हम अध्ययन करेंगे कल वाली क्लास के अंदर।